हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आपका अपनी रसोई में। तो हम सबको जैसे जानकारी है कि हमारे गणपति बप्पा पधार रहे हैं, तो उनके प्रिय चूरमा लड्डू बनाना तो बनता ही बनता है। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम चूरमा लड्डू, गणपति के प्रिय चूरमा लड्डू बनाकर तैयार करेंगे, जो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो इनको हम कैसे बनाते हैं, इनके बनाने के लिए हमने क्या क्या लिया है, तो बने रहिए। चलिए हम आपको बताते हैं। तो ये हमने सारे मेवा लिए हैं, ड्राई फ्रूट। ये किशमिश है, मखाना है, छुआरा है, ये खसखस है, पुस्ता बोलते हैं जिसको। ये बड़ी वाली पुस्ता है, हरी वाली, और ये बादाम है, और ये कुछ मैंने नारियल लिया है, और कुछ ये इलायची ली है। तो इन सबको हम मेवा को काट लेंगे, फिर इनको हम घी में भून लेंगे। और इसके लिए ये कप मैंने ये गेहूं का आटा लिया है, और उससे छोटा कप मैंने ये रवा ली है, सूजी यानी, और उससे भी छोटा ये मैंने बेसन लिया है। तो देखिए ये सब, इससे बड़ा ये आटा, इससे छोटा, ये सब मेजर के हिसाब से लिया है। अब इन सबको पहले हम छान लेंगे। तो ये मैंने छन्नी ली है, एक बड़ा बाउल लिया है। तो इनको हम सबसे छान लेंगे। जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे सारे, हम इनको छान कर लेंगे। तो रवा को भी छान लेंगे। अगर आपका आटा मोटा हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है, इसके लिए हमने रवा डाला है। अब हम इसी में बेसन को डाल के छान लेंगे। इनसे ना लड्डुओं का स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। देखिए इन सबको हमने छान कर ले लिया है। अब हम इसमें मोयन के लिए हमने देसी घी लिया है, मेल्ट करके ले लिया है। अब हम घी डालेंगे इसमें। ये 4 बड़े चम्मच हमने घी डाल दिया है दोस्तों। अब हम इसमें 1 कटोरी दूध लेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने दूध लिया है। इस आटे को हम पानी में नहीं गूँथेंगे, इसको हम दूध में गूँथेंगे, जिससे हमारे लड्डू और भी स्वादिष्ट बनकर तैयार होंगे। आप चाहें तो इन्हें पानी में भी गूँथ सकते हैं, लेकिन हम इनको दूध में गूँथ रहे हैं, तो इनमें मावा का टेक्सचर भी आएगा, लड्डू हमारे और भी स्वादिष्ट बनकर तैयार होंगे। अब हम इनको गूँथ लेंगे। थोड़ा सा कुनकुना दूध था, तो हम उसी में गूँथ लेंगे। और जैसे हम पूड़ियों का लिए डो बनाते हैं ना, उसी प्रकार हम इसका डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो पूरा दूध हमारा लग गया है। ये कटोरी हमने दूध लिया था, बिल्कुल थोड़ा सा दूध बचा है। हम थोड़ा सा 1 चम्मच घी डालकर इसको चिकना कर लेंगे। अब हम इसकी देखिए कितना अच्छा बढ़िया डो बन के तैयार है। अब हम इसकी लोइयाँ काट के छोटी छोटी सी लोइयाँ तोड़कर ऐसे इनकी ऐसी पपड़ी सी बनाकर इनको सेक लेंगे। तो इस प्रकार हम बनाकर रखते जाएंगे। इस प्रकार हम देखिए, हम इनको बेलन से नहीं बेल रहे हैं, हम ऐसे ही हाथों से इनको दबाकर ऐसे कर रहे हैं। और इसी प्रकार हम सारी बनाकर सेक लेंगे। इन सबको हमने हाथ से ही इनको बना लिया है। अब हम इनको घी में सेक लेंगे। इधर हमने ये पैन लिया है, इसमें हमने घी को डाल दिया है। घी हमारा गर्म होने लगा है। अब हम इन्हें मीडियम लो फ्लेम पर सेकेंगे, जिससे ये अंदर तक अच्छे से सिक जाए। और हम इन्हें बिल्कुल ब्राउन होने तक सेक लेंगे, गोल्डन ब्राउन हो जाए, कि अच्छे से सिक जाए, इतना हम इनको सेक लेंगे। तो मैंने मीडियम फ्लेम पर ही सेक लेंगे। देखिए ये सेकने लगी हैं, इनको पलट देंगे, दूसरी तरफ से भी सिक जाने देंगे। देखिए दोनों तरफ अच्छे से सिक गई हैं। हमें कुछ इस प्रकार इनको सेक लेना है अच्छे से। अब हम इनको निकाल लेते हैं।
भी सेक लेंगे। इसी प्रकार मीडियम फ्लेम में जितनी हमने बनाई थे हम सब सेक लेंगे। इसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। इन सबको हमने देखिए सेक लिया है। अब हम इनको ऐसे तोड़ लेंगे, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़कर ठंडा कर लेंगे। फिर हम इनको एक मिक्सिंग बाउल में पीस लेंगे, छोटा छोटा टुकड़ा करके इनको मिक्सिंग बाउल में। तो ठंडा हो जाएगा जल्दी से, फिर हम इनको पीस लेंगे। कितना मुलायम बने हैं। देखिए अंदर तक अच्छे से सेके हैं, बढ़िया अच्छे से सेके हुए हैं ये अंदर तक। सारे हमने तोड़ लिए हैं। अब हम इनको जब तक ये ठंडा होंगे तब तक हम अपनी मेवा काट लेंगे। इसके बाद हम इनको मिक्सिंग बाउल में पीस लेंगे। मेवा काट लेंगे अपनी। देखिए सारी मेवा को हमने काट कर ले लिया है। नारियल को हमने ग्रेट कर लिया है और ये पिस्ता कुछ करना नहीं था। अब हम ये ठंडे हो गए। अब हम इनको मिक्सिंग बाउल में डालकर पीस लेंगे और भी छोटे टुकड़े कर लेंगे इनके, जिससे ये जल्दी पिस जाएंगे। बिल्कुल भी इनमें पीसने में टाइम नहीं लगेगा, जैसे ये पिस जाएंगे। जो बड़े बड़े टुकड़े हैं उनको हम थोड़े और छोटे कर लेंगे। ले लिया है और इसमें डालकर इनको 2 बार में हमारे ये पिस जाएंगे। इसको हमने पीस लिया। देखिए कितना ये दरदरा सा पिस गया है, एकदम बारीक ही पीसा है, फिर भी ये दानेदार है, अच्छा पिस चुका है। इसी तरह हमारा पिसना चाहिए। ये मैंने 2 बार में पीस लिया है। 1 चम्मच भर के हमने ये इलायची पाउडर, मतलब 5-6 इलायची थी मेरी, इनको मैंने फ्रेश इलायची को कूटा है अभी, वो हमने इसमें डाल देंगे। और ये मैंने गुड़ लिया है, इसको हम ऐसे कूट लेंगे, थोड़ा सा बारीक कर लेंगे तो ये जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। अब हम इधर गैस पर रखते हैं। इसको लिया था, ये हम घी डाल देंगे पैन में, सारा घी डाल देंगे। अब हम इसी में गुड़ डाल देंगे। गुड़ को हम घी में ही पिघला लेंगे अच्छे से। ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स को कट करके रखा था, इन सबको हम भून लेंगे। सभी हम इकट्ठा डाल देंगे, इकट्ठे ही हम इन सबको भून लेंगे। इनसे इनका क्रंचपन बना रहता है, भूनना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए सबको हमने भून लिया है। इसी में हम अपनी ये खसखस भी डाल देंगे। हल्का ही हमको इनको रोस्ट करना है, ज़्यादा जलाना नहीं है। देखिए सब भून गए हैं अच्छे से, किशमिश भी फूलने लगी हैं। अब हमें निकाल लेंगे, इसी में डाल देंगे। जिस बड़े मग से हमने ये लिया था आटा, उसी बड़े मग से हमने भरकर ये गुड़ लिया है कूट कर। अब हम घी में इस गुड़ को डाल देंगे, इसको मेल्ट कर लेंगे। अब हम इसमें चीनी का प्रयोग नहीं किया है, हमने इसमें लड्डुओं में, चूरमा लड्डू में गुड़ का ही प्रयोग किया है। गुड़ से बहुत ही टेस्ट, एकदम धीमी आंच में हमें इसे पिघलाना है। गुड़ को ज़्यादा तेज़ नहीं करना, नहीं तो ये जल जाएगा, ज़्यादा टाइट हो जाएगा। और घी में ये बहुत ही जल्दी हो जाता है। देखिए गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इसको भी इसी में, घी में अब पकलाया है ना तो बहुत जल्दी हो जाता है,
ये सारा हम इसी में डाल देंगे। अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। गुड़ हाल ही में गर्म है ना, तो हम चम्मच से सहायता से हम इसको मिला लेंगे अच्छे से। फिर हम इसके लड्डू बांध लेंगे। देखिए बाउल में गर्म हो रहा था, ज़्यादा ठंडा नहीं हो रहा था जल्दी से, और मिलाते नहीं बन रहा था, इसलिए मैंने बड़ी परात में इसको पलट लिया। अब दोनों हाथों से इसको मसल कर सारा गुड़ इसमें मिला देंगे अच्छे से, कि पूरे हमारे आटे में गुड़ अच्छे से मिल जाए पूरे चूरमा में। इस प्रकार मसल कर हम पूरे में अच्छे से गुड़ को मिला देंगे। अब गरम भी नहीं लग रहा है, अच्छे से मिलाते बन रहा है। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी ये लड्डू बनकर तैयार होते हैं। ये गणपति को तो बहुत प्रिय हैं चूरमा लड्डू, और सभी को भी प्रिय है। वो गौरा माता से अक्सर बोला करते थे, माँ मुझे वो लड्डू बना कर दो जिससे मुझे ताकत आएगी, इसलिए वो चूरमा लड्डू खाते थे। गुड़ को हमने अच्छे से मिला लिया। देखिए अब हम लड्डू बांध लेते हैं इनके। ज़्यादा बड़े नहीं, ज़्यादा छोटे नहीं, मीडियम साइज़ के हम इनके लड्डू बांध लेंगे। दोस्तों हमारे यहाँ पर गुड़ थोड़ा सा डार्क कलर का आता है, इसलिए ऐसा कलर आता है लड्डुओं में। एक जगह आता है ना एकदम से पीला सा होता है गुड़, हमारे यहाँ पर लेकिन हल्का सा ब्राउन कलर का गुड़ आता है। देखिए कितने अच्छे हमारे लड्डू बन रहे हैं, बहुत ही जल्दी एकदम परफेक्ट हमारे लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। इसी प्रकार हम अपने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों बन के तैयार है हमारे गणपति के प्रिय चूरमा लड्डू, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही हेल्दी होते हैं। इन लड्डुओं को आप 10-15 रोज़ के लिए भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं और खाने में तो बेहद ही स्वादिष्ट होते हैं। देखिए कितने हमारे बढ़िया लड्डू बनकर तैयार हुए हैं एकदम से। देखिए आप भी इनको ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।